नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम आपके लिए एसएससी जीडी का संपूर्ण कोर्स लेकर आएंगे। तो उसमें आज हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है पासा। पासे के 101% एक सवाल तो आएगा ही आएगा। पासे की बात करें तो हम दो प्रकार के पासे के बारे में पढ़ते हैं। एक पासा होता है खुला और एक होता है बंद। उससे पहले बात करें कि पासा होता क्या है। पासा क्या चीज होती है, आपने देखा होगा आजकल जो लूडो खेलते हैं उसके अंदर 6 क्या होते हैं, अलग अलग सतह होती है। जैसे इस रूम की बात करें, रूम के एक तरफ दीवार होती है, 1 2, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ 4, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो कितने फलक की सवाल पूछा जाता है, पासे में कितने फलक होते हैं। तो फलक कितने हो जाएंगे पासे के अंदर, 6। 1 नंबर, 2 नंबर नीचे वाला, 3 नंबर साइड का, 4 नंबर साइड का, 5 नंबर पीछे वाला और 6 नंबर सामने वाला। 6 क्या हो जाएंगे फलक। कॉर्नर कितने हो जाएंगे, ये इसको कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर हो जाएंगे, 8। फिर आता है भुजाएं कितनी होगी, भुजाएं। भुजाएं की बात करें तो भुजाएं क्या होगी, 1 2 3 4। देखो 4 ऊपर है और 4 ही नीचे है, कितनी हो गई, 8। 8 के अलावा 2 इस तरफ है, 9 और ये 10, 11 और ये 12। तो नॉर्मल सा सवाल बेसिक सा आता है कि पासे के अंदर कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी 6 इसकी सतह होती है। और पासे की बात करें तो पासे एक वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार। अभी जो अपने कोर्स में सिलेबस में ना वर्गाकार ही आता है, वरना पासा आयत की तरह भी होता है। जैसे कि महाभारत में बात करें, चौपड़ जो खेली जाती थी पासे की, वो आयताकार पासे थे, लेकिन यहाँ पासे कैसे हैं, वर्गाकार है। यानी कि पासे की एक सतह है, कितनी सतह, ये ऊपर वाली सतह की बात करें तो ये पूरे पासे की एक सतह है, किसकी, वर्ग की एक सतह है। और इस वर्गाकार की कितनी सतह मिलकर घन बना रही है, पासा बना रही है, 6। यानी इसको क्या कह सकते हैं अपन, घन कह सकते हैं। वर्गाकार आकृति से वर्ग बनता है, वर्ग से क्या बन जाएगा, घन, और घन से ही मिलकर आपके क्या बना है, पासा बना है। घन से ही मिलकर क्या बना है, पासा बना है। तो चलिए बात करते हैं पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासा कितने प्रकार का हो जाएगा, अपने सिलेबस में जो पासा है वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। एक पासे की बात करें तो खुला पासा। पासे कितने प्रकार के हो गए, 2। एक तो खुला पासा और एक हो गया आपके बंद पासा। बंद पासे का मतलब हो गया इस तरीके के, 1 2 3, ये पासा बंद हो गया। और खुले पासे की बात करें तो इस तरीके का बना रहेगा, 1 2 3 4 5 और इस ऊपर 6। यानी बंद पासे का जो अपने सामान्य जीवन में आता है लूडो खेलने के लिए, वो पासा रहता है बंद। और एक पासा रहता है, उसकी 6 की 6 भुजाएं अलग अलग खोल के रख दी आपके सामने, और ये कहलाता है खुला पासा। तो पासे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो बंद पासा जो अपन दैनिक जीवन में काम लेते हैं, उसी पासे की 6 की 6 सतह को अलग अलग खोल दिए जाए तो वो कैसा होता है, खुला पासा। अपन विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं बंद पासा कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक तो कहलाता है मानक पासा और एक कहलाता है साधारण पासा। मानक और साधारण, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासे को कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और साधारण को कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल से जब इनकी परिभाषा की बात की जाए कि मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं, तो मानक का मतलब हो गया वह पासा, वह पासा जिनकी विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वह पासा जिनकी विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो, उसे क्या कहते हैं अपन, मानक पासा। और वह पासा जिनकी सामने वाली सतहों का योग, देखो यहाँ विपरीत का योग 7 है, तो विपरीत का 7 हो गया तो मानक है। और सामने वाले जो आस, यहां से देखो, एक के विपरीत कौन है अपन को नहीं पता, लेकिन एक के साथ में 2 या 3 है। वह पासा जिनकी सामने वाले फलकों का योग 7 हो, वो कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया। वो कौन सा हो गया, साधारण हो गया। मानक का मतलब हो गया वह पासा जिनकी विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा, वो आपके मानक कहलाएगा। और अगर 7 नहीं है तो वो सीधा सीधा कौन सा है, साधारण है। तो पासे अपने मोस्ट बात करें तो मानक और साधारण की है। और जैसे कि इसकी खुले पासे की बात करें, खुले पासे की बात करें तो
इस तरीके की। इसके पीछे पूछा जाता है कि 6 का विपरीत कौन है, तो जो बाहर वाला है वो बाहर का विपरीत है, यानी 6 के विपरीत कौन है, 5 है। फिर पड़ोसी को छोड़ना, अपन 1 का पड़ोसी 2 है, उसको छोड़ दो, अगले पड़ोसी की तरफ चलो, तो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5। तो इनको अब अपन देखते हैं विस्तार से। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस मात्र 1 घंटे की क्लास में आपका पासा एकदम क्लियर हो जाएगा। पासे को और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 1 घंटे की, मात्र 1 घंटे में एसएससी जीडी का एक सवाल लेकर जाइएगा यहाँ से आके। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि एक पासे की क्लास में 1 नंबर का सवाल लेकर जाना है। तो बात करें जैसे कि पासे की, तो मानक पासा क्या कहलाता है, मानक पासा को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा। डाइस, स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो वह पासा जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है, वह पासा जिनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब ध्यान रखना है कि हम विपरीत और सामने की बात करते हैं। जैसे कि ये पासा है 1 2 3। अब इस तरह से जब कभी भी अपन पासे को देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देगी, चाहे आप पासे को किसी भी तरह से घुमा देना। तो हमें पासे की कितनी सतह दिखाई देगी, हमेशा 3 सतह। सामने से देखेंगे तो एक तो इधर वाले, एक इधर वाले, नीचे वाले तो दिख नहीं सकते अपन को, तो ऊपर वाली दिखेगी, नीचे वाली दिखेगी नहीं अपन को। इसी पासे, अपन पासे को इसी तरह से बनाएंगे हमेशा, वैसे इस तरह से बनाते हैं, लेकिन अपन अपने यहाँ पे जल्दबाजी के अंदर इसी तरह से बनाएंगे, 4 5 और 6 इस तरह के पासे बनाएंगे। तो वह पासा जिनके विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो। अर्थात बात करें तो 1 के विपरीत हमेशा और 100% क्या आएगा, 6 आएगा। अब 1 के पीछे 6 आएगा तभी तो उनका योग 7 होगा। तो सवाल पूछ लिया जाए कि एक मानक पासे में 2 के विपरीत कौन सा आएगा, एक मानक पासे में 2 के विपरीत कौन आएगा, सीधा से जवाब देना, 2 के विपरीत कौन आएगा, 5 आएगा। 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि 2 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 2 के विपरीत 5 ही जोड़ेंगे। अगर मैंने 4 जोड़ दिया तो 2 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो कि योग 7 नहीं होता है। इसलिए 2 का विपरीत हमेशा कितना हो जाएगा, 5। अगर मैं बात करूं 3 के विपरीत कौन होगा, 3 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, 3 में 4 जोड़ा जाए क्या हो जाए, 7 हो जाए। अब अगर आपसे पूछे कि 4 का विपरीत कौन होगा, तो 3 होगा। 4 में कितने जोड़े जाए कि 7 हो जाए, 3 हो जोड़े जाए। 5 में कितने जोड़े जाए, 2 जोड़े जाए। 6 में कितने जोड़े जाए, 1 जोड़ा जाए। तो ये तो है अपने बेसिक सा। मानक पासे का सवाल काफी पूछा जाता है। अब इसके जो सवाल आएंगे ना वो किस तरीके के हैं, अपन देखो सवाल भी ले रहे हैं, थ्योरी भी ले रहे हैं, और आपको अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक भी दे सकते हैं। देखिएगा पहला सवाल, 1 2 3 इसमें से आपको बताना है निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो मानक पासा नहीं है। पहली दफा अपन को याद रखना, मानक पासा का मतलब क्या हो गया, इनके विपरीत का योग 7 होना चाहिए। अर्थात विपरीत का 7 का मतलब है इनमें से किसी को भी आपस में जोड़ो तो 7 योग नहीं होना चाहिए। जैसे में 1 के विपरीत 6 होगा, सामने तो नहीं है ना, तो ये मानक हो सकता है। 2 के विपरीत 5 होगा, यहाँ सामने तो नहीं है ना, तो ये भी क्या हो सकता है, मानक हो सकता है। 3 के विपरीत 4 होगा, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत, यानी कि इनका योग 7, विपरीत का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी कि ये मानक पासा है, मानक पासा है। अब 4 के पीछे क्या है, 3 जो कि सामने नहीं है, 5 के पीछे 2 जो कि सामने नहीं है, 6 के पीछे 1 जो कि सामने नहीं, अर्थात ये मानक पासा है। 1 की बात करें तो 1 के विपरीत कौन आता है, 6, सामने है क्या, नहीं है। 4 के विपरीत कौन आता है, 3, सामने है क्या, नहीं है। 2 के विपरीत कौन आता है, 5, सामने है क्या, नहीं है, तो ये भी मानक पासा है। अब बात करें इसकी, तो 5 के विपरीत कौन होता है, 2, सामने है क्या, नहीं है। लेकिन 1 के विपरीत कौन होता है हमेशा, 6। मानक पासे में 1 के विपरीत कौन होगा, 6, और वो 6 सामने ही रह गया।
वो 6 क्या हो गया, सामने आ गया। अब अपन ने तो पढ़ा है कि यार मानक पासा उसे कहते हैं जिनकी विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 होता है, लेकिन ये तो सामने आ गया। अब क्या किया जाए, तो इसको मानक पासा नहीं कहते, इसको मानक पासा नहीं कहेंगे, इसको क्या कह देंगे अपन, नॉर्मल पासा या फिर साधारण पासा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। निम्न में से कौन सा मानक पासा है, निम्न में से मानक पासा है, मानक पासा है। अब की बार पहले सवाल था नहीं है, अब की बार सवाल है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। आपको देखना है कि मानक पासा पूछा है तो मानक का मतलब हो गया इनकी विपरीत फलकों का योग 7 होगा, यानी कि सामने 7 नहीं होना चाहिए योग। अब देखो सामने 1 और 6 मिलके 7 हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है। 5 और 2 इनका योग 7 हो रहा है, लेकिन ये भी मानक पासा नहीं है। यहां बात करें 6 के विपरीत 1 होता है, नहीं है सामने, 2 के विपरीत 5 होता है, नहीं है सामने, 3 के विपरीत 4 होता है, नहीं है सामने, अर्थात ये मानक पासा है। अब देखो 4 और 3 7 होता है, लेकिन ये सामने आ गए तो ये कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, साधारण पासा, मानक पासा नहीं होगा। आशा करता हूं कि आप मानक पासे के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि मानक पासा क्या चीज है। नॉर्मल सा सवाल है, मानक पासा है या नहीं है, बस इतना सा सवाल आपको चारों में ढूंढना है। जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है उसे मानक कहते हैं, अर्थात अगर कोई सामने वाली फलक 7 दिख गई, आपको हमेशा 3 फलक दिखेगी, उनमें अगर सामने का योग 7 हो गया तो वो मानक पासा नहीं है। अब इसी में सेम सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से साधारण पासा कौन सा है, निम्न में से वह पासा जिनकी सामने वाली फलकों का योग, जिनकी सामने वाली फलकों का योग क्या हो जाए 7, उसको क्या कह देंगे, नॉर्मल पासा। क्या कह देंगे, नॉर्मल यानी कि साधारण। अब यहां से मानक की जगह क्या पूछ लेंगे अपन, निम्न में से कौन सा पासा साधारण नहीं है, कौन सा पासा साधारण है। ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि वह कौन सा पासा, कौन सा पासा साधारण है। दोनों में से देखो सवाल वही है, कौन सा पासा साधारण नहीं है। सवाल चेंज कर दिए हैं क्योंकि अपन पहुंच गए साधारण में, नॉर्मल पासे के अंदर। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, वह पासा जिनकी सामने का योग क्या होना चाहिए, सामने वाली फलकों का योग। ध्यान रखना, सामने वाले का योग अगर 7 हो रहा है तो वो कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। तो इसमें देखो सामने कहीं का योग 7 हो रहा है क्या, 3 और 1 4 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, 4 5 9 हो रहा है, 5 6 11 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, नहीं हो रहा, 4 2 6 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 1 4 5 हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखो 1 और 6 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, अर्थात ये साधारण पासा है, अर्थात ये क्या है, साधारण पासा है। इसको क्या कह सकते हैं अपन, साधारण पासा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कौन सा पासा साधारण नहीं है, कौन सा पासा साधारण नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पासा है जो कि साधारण नहीं है। अर्थात साधारण नहीं है का मतलब क्या हो गया, अपन को मानक ढूंढना है इसमें से, मतलब जिनके सामने 7 योग नहीं हो रहा है वो ढूंढना है। 1 6 7 हो रहा है, अर्थात ये साधारण पासा है। 4 2 6 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, अर्थात ये साधारण पासा है। 6 2 नहीं हो रहा, 3 2 नहीं हो रहा, अर्थात ये साधारण पासा नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, अर्थात ये साधारण पासा नहीं है। देखो अपन ने अभी तक बात पढ़ी है खुले पासे की, तो अपन आगे बात करेंगे। 2 तरह के सवाल पढ़े हैं। पासे को 2 तरह से कहा जाता है, पासे के 2 प्रकार होते हैं, एक तो खुला पासा, एक बंद पासा। बंद के अंदर अपन ने 2 पढ़े हैं, एक तो मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा किसे कहते हैं, वह पासा जिसकी विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो, अर्थात सामने की तरफ योग 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अपन साधारण के पास पहुंचते हैं तो वो मानक का जस्ट अपोजिट, मानक का जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट, अर्थात वह पासा जिसमें सामने वाली फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7। मतलब अगर 2 है तो 2 में से जो बाकी 2 बचे ना सतह, उनमें से एक के अंदर 5 लिखा हुआ होना ही चाहिए, तब तो वो क्या है, साधारण। और अगर उसमें 5 नहीं है तो 1 लिखा हुआ, 1 के सामने की तरफ, जैसे कि इसकी बात करें,
जैसे इस पासे की बात करें तो 6 है, तो 6 के साथ में 1 होना ही चाहिए तभी वो साधारण है, और अगर नहीं है तो वो साधारण नहीं होगा, वो कौन सा पहुंच जाएगा, मानक। अर्थात मानक और साधारण एक दूसरे के विपरीत है। अगर सवाल पहला बनता है पासे का तो यहीं से बनेगा, मानक और साधारण पासे के बीच में बताइए कि मानक कौन सा है, साधारण कौन सा है। अब बात करते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अब पासे की पहचान किस प्रकार से करेंगे, लुप्त संख्या, पासे में विपरीत अंक ज्ञात करना। देखो मोस्ट सवाल यहीं से बनता है अपना, पासे के अंदर विपरीत संख्या ज्ञात करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से अपना सवाल बनता है, पासे में विपरीत अंक ज्ञात करना। और ये अपन 3 तरह से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अपन जब पासे में एक अंक समान हो, दूसरा पढ़ते हैं जब पासे में 2 अंक समान हो। देखो नॉर्मल सा है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो पासे को आज खत्म कर ही देंगे बिल्कुल, और ऐसा खत्म करेंगे कि जिंदगी में उठाने की जरूरत ही ना पड़े। जब पासे में 2 अंक समान हो, जब पासे में 3 अंक समान हो। देखो किस तरीके का सवाल 100% है कि यहां से सवाल पूछा ही जाता है, यहां से सवाल पूछा ही जाता है। तो इसको अगर आपने समझ डाला तो लाइफ जिंगालाला, क्या हो जाएगी लाइफ, जिंगालाला। यहां से सवाल 100% आएगा, और एक सवाल बनता है जो पासे का 90% चांस है कि इसी सारणी में से आ जाए आपको। तो इसी सारणी को आराम से देखना है, बिल्कुल सब कुछ पूरा तन मन धन यहीं पे लगा के देखना आपको। तो चलिए देखते हैं। जब पासे में 1 अंक समान, अर्थात 2 पासे की तुलना कर रहे हैं, 1 2 3, और ये बात करते हैं अपन 4 5 और 2, 4 5 और 2। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसको पकड़ा और अपन ने गोला कर दिया, इसको पकड़ा और अपन ने क्या कर दिया, गोला कर दिया, दोनों पे गोले कर दिए। अब अपन को या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी चलो। अपन क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पहुंचे 4 पे, और इधर क्लॉकवाइज चले तो पहुंचे 3 पे, अर्थात 4 विपरीत किसका है, 3 का है। क्या करना है, जो अंक समान है उसको गोला करो, पकड़ लो उसको, है जैसे पकड़ लिया, और फिर क्लॉकवाइज घूमो, आप खुद क्लॉकवाइज घूमे, जैसे ही क्लॉकवाइज घूमे इधर 3 पहुंचा, इधर 4 पहुंचा, अर्थात 4 और 3 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। फिर थोड़ा और क्लॉकवाइज गए तो इधर 5 आया, इधर क्या आया, 1, अर्थात 1 विपरीत किसके है, 5 के विपरीत है। तो बचा क्या, 2 किसके विपरीत हो जाएगा अपने आप, 6 के। और जो एक अंक समान रहेगा ना उसी के बारे में पूछा जाता है कि ये विपरीत किसके है, ये विपरीत किसके हो जाएगा, 6 के, ये विपरीत किसके हो जाएगा, 6 के। देखो एक बार के लिए तो अपन सवाल ले रहे हैं एक एक ही, समझने के लिए अपन एक एक सवाल लेते हैं। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, अब की बार अपन कर लेते हैं सफेद कलर का कर लेते हैं। ये सफेद है, ये काला है, ये हरा है, ये काला कलर है, ये गुलाबी है, और ये लाल है। तो पूछा जाता है काले रंग के विपरीत में कौन सा रंग है। देखो अंक जरूरी नहीं है, आपको चित्र बना के दे देंगे, त्रिभुज आए तो वर्ग वगैरह कुछ भी बना के दे दिया, और इधर की तरफ रंग दे दिया, लाल काला पीला नीला, जयपुर अजमेर जोधपुर कुछ भी दे सकते हैं। तो जयपुर के विपरीत कौन होगा, जोधपुर के विपरीत कौन होगा, जैसे यहाँ पूछ लिया काले के विपरीत कौन होगा। तो अपन को क्या करना है, नियम क्या है, घोड़ा करो, जो काला है जो एक जैसा है उसके घोड़ा करा, और पकड़ के कैसा घुमा दो, घड़ी की दिशा में घुमा दो। कैसे घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में। तो ये तो आ जाएगा गुलाबी, ये पहुंच जाएगा हरा। तो गुलाबी के विपरीत कौन हो जाएगा, पिंक के विपरीत कौन हो जाएगा, ग्रीन। फिर आगे गए, गुलाबी के आगे है लाल और इधर है सफेद, तो रेड के विपरीत कौन हो जाएगा, व्हाइट। बचा काला, ब्लैक। अब ब्लैक के जो ऑप्शन में दिया हुआ वो ढूंढना है, यानी कि अपन को पिंक के विपरीत कौन हो गया, पिंक के विपरीत हो गया आपके ग्रीन, रेड के विपरीत व्हाइट। तो ब्लैक का जो ऑप्शन में मिले ना अलग से, इन सब के अलग से ऑप्शन में, तो वो किसके हो जाएगा विपरीत, ब्लैक के विपरीत। अपन मान लेते हैं कि ब्लैक के विपरीत अपने कलर हो गया ब्लू कलर हो गया, BLUE, ब्लू कलर हो गया ब्लैक के विपरीत। देखो नॉर्मल सा सवाल है, जब एक अंक समान हो तो किस तरह से करते हैं, जो अंक समान हो उसको पकड़ लो, है जैसे घोड़ा बना के पकड़ लो, पकड़ लिया। अब घड़ी की दिशा में घुमा दो उसको, घड़ी की दिशा में, इस जैसे कि बात करें इस पासे में जो अंक है और दूसरे पासे में जो घड़ी की दिशा में घुमाने के पर जो अंक आया वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसी प्रकार से अगले की तरफ चलो, अगला भी घड़ी की दिशा में घूमने पर दोनों को घुमाए तो वो एक दूसरे के क्या है, दोनों विपरीत है। ये तो बिल्कुल सरल था जब पासे में एक अंक समान हो। तो अब बात करते हैं जब पासे में 2 अंक समान हो तो किस तरह से करेंगे।
जब पासे में 2 अंक समान हो। इस तरह से बना है 1 2 3, 3 2 5। ध्यान देना, जब पासे में 2 अंक समान हो तो इन दोनों को तो एक दूसरे के समान विपरीत हो सकते हैं। तब अपन बताएंगे कि केवल एक के विपरीत 5 होगा। एक के विपरीत कौन होगा? 5 होगा। ये हम 100% कह देंगे कि एक के विपरीत कौन होगा? 5 होगा। लेकिन 2 के विपरीत क्या होगा? देखो, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 और 6 बचे हुए, तो 2 के विपरीत या तो 4 होगा या 6 होगा। कंफर्म नहीं कहेंगे कि क्या होगा, कंफर्म नहीं बता सकते कि 2 के विपरीत 4 होगा या 2 के विपरीत 6 होगा। और उसी तरह से 3 के विपरीत भी या तो 4 होगा या 6 होगा। देखो, ऑप्शन भी इसी तरह से बने हुए रहेंगे कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 2 होगा, 1 3 होगा, 5 2 होगा या 4 6 होगा। तो 4 और 6 दोनों अगर साथ में लिखा हुआ तो वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अर्थात जब 2 अंक समान हो तो वो अपन नहीं बता सकते कि कौन किसके विपरीत में, केवल एक अंक का बताएंगे कि 1 के विपरीत कौन है? 5 है। 2 के विपरीत 100% नहीं है कि 4 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार से 3 के विपरीत 4 होगा या 6 होगा, ये बता सकते हैं। लेकिन जब बात करें 3 अंक समान हो, क्या हो? 3 अंक समान हो, जैसे कि 1 2 3, इधर की बात करें तो 3 1 2, तीनों के तीनों बराबर है। तब अगर पूछे कि 1 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत कौन है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, और आपसे पूछ लिया जाए 3 के विपरीत कौन होगा? 3 के विपरीत आप कहीं से भी देखो, 3 के विपरीत अपन 100% नहीं बता सकते 3 के विपरीत कौन होगा, तो क्या करेंगे? नन ऑफ दीज। तो क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो, अपन ने बात करी है पासे के बारे में। पासा किसे कहते हैं? पासा की बात करें तो पासा वर्ग से मिलकर बना होता है। घन जो होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, वो पासा होता है। पासे की कितनी सतह होती है? कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। भुजाएं कितनी होती है? 12 होती है। बात करें इसके कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर बात करें, अपन ने बात करी पासा कितने प्रकार का होता है? पासा 2 प्रकार का होता है, एक तो बंद पासा और एक खुला पासा। बंद पासा जिसमें आपके मानक और साधारण पासा पड़ते हैं। खुला पासा जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उस पासे की सभी 6 के 6 फलक को खोल के रख दिया जाता है और फिर कहता है कि इसके विपरीत कौन होगा, इसके विपरीत कौन होगा। फिर बात करें अपन ने मानक और साधारण की करी। मानक पासा वह पासा जिसकी विपरीत फलकों का योग कितना हो? 7 हो। विपरीत का योग 7 है तो मानक है, सामने से 7 हो गया तो साधारण है। फिर बात करी थी अपन ने पासे के लुप्त संख्या ज्ञात करना है, या पासे के विपरीत अंक बताना कि कौन सा विपरीत होगा। तो अपन ने बात करते कि 3 प्रकार से होता है, जब पासे में 1 अंक समान हो, जब पासे में 2 अंक समान हो, जब पासे में 3 अंक समान हो। जब 1 अंक समान हो तो उसको पकड़ा, क्लॉकवाइज घुमाया और सीधा सा उत्तर टेक दिया अपन ने। और जब 2 अंक समान हो तब अपन केवल और केवल 1 अंक का बता सकते हैं कि एक ही के बारे में बताएंगे कि एक दूसरे से, 2 तो जो एक जैसे है ना वो तो हट गए, और जो अलग अलग है वो एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार से जब पासे में 3 अंक समान हो, जब पासे में कितने अंक समान हो? 3 अंक समान हो, तब क्या करेंगे? हम बता ही नहीं सकते कि कौन किसके विपरीत में है, हम बता ही नहीं सकते कि कौन किसके विपरीत में है। बात करते हैं अपन खुले पासे की। खुले पासे को किस तरह से सवाल पूछा जाता है? देखो, खुले पासे में आपको एक पासा बना हुआ रहेगा पूरा, और उसके विपरीत अंक पूछेंगे किसी भी संख्या के। तो 4-5 आकृतियां फिक्स है जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो वो 4 आकृतियां मैंने आपके सामने बनाई है, और 2-3 आकृतियां और है जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो पहले इस प्रकार की आकृति बहुत ही सरल, देखो पहला और दूसरा बिल्कुल सरल सवाल आते हैं। इनमें अपन को ज्यादा माथाफोड़ी भी नहीं करनी कि क्या है क्या नहीं है। तो इसके बारे में जब अपन सीधा सा देखते हैं तो जो बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला है और ये दोनों बाहर वाले हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6। 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6। और उसके बाद में दूसरा पहला नियम तो है कि बाहर वाले को आपस में मिला दो। बाहर वाले जो 2 ही रहेंगे ना तब आपस में मिलाना है। दूसरा नियम ये कहेगा कि इनके पड़ोसी को छोड़ना है। एक का पड़ोसी कौन है? 2 है, इसको छोड़ के सीधा पहुंचो अगले पे अटैक करो। पड़ोसी को छोड़ना है, अपन भी पड़ोसी को छोड़ते ना कुछ काम होता है तो, लेकिन अपन तो अपने जीवन में पड़ोसी को दमादम जल्दी करते हैं इलाज, लेकिन यहाँ पड़ोसी को सहानुभूति दिखानी और उसको छोड़ना है। तो एक को पड़ोसी 2 को छोड़ा तो 1 के विपरीत कौन आ जाएगा? आपके 3। उसी प्रकार से जब 1 के विपरीत 3 है तो 2 की बात करें तो 2 के पड़ोसी 3 को छोड़ना, कहाँ पहुंचना है? 4 पे। तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4। अर्थात देखो, अब यहाँ सवाल की बात करें तो चाहे 5 का पूछे, 1 का पूछे, 2 3 4 5 है, जो मर्जी हो पूछे, अपने अपन कर सकते हैं। तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा?
5 के विपरीत कौन है 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सेम ऐसा का ऐसा सवाल ये है, सेम एज इट इज सवाल है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 के विपरीत कौन होगा, 1 के विपरीत कौन होगा, 1 के विपरीत कौन होगा, उसका जवाब आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए देखते हैं अलग आकृति के बारे में। अपन ने पढ़ा है कि जो अलग दिख रहा हो आकृति से उसको एक दूसरे के विपरीत कर दो, लेकिन यहाँ तो अलग दिख ही नहीं रहा। तब अपन को दूसरा नियम अप्लाई करना है कि पड़ोसी को छोड़ना है। किसको छोड़ना है, पड़ोसी को। तो 1 का पड़ोसी 2 है, इसको छोड़ दो, सीधा अटैक करो अगले के ऊपर। तो 1 का विपरीत कौन हो गया 3, अगले के ऊपर अटैक करो। पीछे से जाओ वापस, पीछे से अटैक करा तो 6 के पड़ोसी 5 को छोड़ा तो 6 ने अटैक किस पे करा 4 पे, तो 6 के विपरीत 4। तो बाकी जो अपने आप बचे 2 किसके विपरीत हो गया 5 के। पूछा क्या है 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत अपने आप कौन होगा 5 होगा। यानी किसी का भी पूछे अपने को कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई अलग से अलग थलग पड़ा है तो उसको एक दूसरे के विपरीत करो, और दूसरा नियम है पड़ोसी को छोड़ दो, पड़ोसी को छोड़ दो। अब इस प्रकार की आकृति को देखो, ऐसी आकृति हो ना, तब अपन को 2 चीजें अप्लाई करनी है। क्या करनी है, 2 चीजें अप्लाई करनी है। पहला, 1 का पड़ोसी कौन है, 1 का पड़ोसी ये 2 और 3 साथ में आ गए, तो अटैक 1 ने किस पे करा 4 पे। 1 के विपरीत कौन हो गया 4, 1 के विपरीत कौन हो गया आपके 4। अब बात करें 2 की, 2 के विपरीत कौन हो गया 6, 2 के विपरीत कौन हो जाएगा आपके 6, 2 के विपरीत हो गया 6। तो 1 2 3 के विपरीत कौन हो जाएगा अपने आप 5, 3 के विपरीत कौन हो जाएगा 5। तो यहाँ सवाल है 5 के विपरीत कौन है, 5 के विपरीत कौन हो जाएगा आपके 3, 5 के विपरीत कौन हो जाएगा 3। देखो नॉर्मल से सवाल है, कुछ ज्यादा है नहीं। अगर सवाल आते हैं ना पासे के, तो आपके पूछे जाते हैं जब 1 अंक समान हो तो उनके विपरीत कौन होगा, 2 अंक समान हो तो विपरीत कौन होगा। या फिर एक सवाल बनता है आपके रंगीन पासे का भी। रंगीन पासे के बारे में अपन जिक्र बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल से पासे ये 4 हो गया अपने खुले पासे। अगर अब बात करते हैं इसके कुछ अलग आकृतियों की, जैसे कि मैं अलग आकृति की बात करूं, इन्हीं आकृतियों में अगर मैं 1 2 आकृति अलग बना देता हूं, तो आपसे पूछूं मैं सवाल इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो 1 के विपरीत कौन होगा, 1 के विपरीत कौन होगा। तो देखो 1 ने क्या करा, अपने पड़ोसी को छोड़ा, पहुंच गया 3 के पास में, तो 1 के विपरीत कौन हो गया 3। 6 ने क्या करा, 5 को छोड़ा, पहुंच गया 4 पे, तो 6 के विपरीत 4, तो 2 के विपरीत अपने आप 5। अब देखो गौर करो थोड़ा सा पीछे की तरफ, इस आकृति को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं ऐसे, तो अपन ने पहला सवाल करा ना, तीसरा होगी वो आकृति है, बस करा क्या है, वो लेटा हुआ था, ये खड़ा है, मतलब वो आकृति लेटी हुई थी और ये आकृति खड़ी हुई है, समझ रहे हो। अगर अब बात करें खुले पासे की हो गई, अब बात करते हैं अपन रंगीन पासे की। रंगीन पासे का एक सवाल लेते हैं, उसी में अपन पूरा क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ये अपना सब कुछ क्लियर हो गया, ये है पासे के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं अपन रंगीन पासे की। चलिए अब बात करते हैं हम रंगीन पासे की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है रंगीन पासा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रंगीन पासा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पासे के रूप में, रंगीन पासा, जो कि अभी के एग्जाम में काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक में से। तो चलिए इस टॉपिक के मैंने 6 सवाल लिए हैं और इस 6 सवालों में पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे अपन रंगीन पासे का। देखो रंगीन पासा क्या होता है, एक पासा है लूडो का, 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, सवाल दे रखा है एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का घन है जिस पर लाल रंग से रंगा गया, उसको चारों ओर से लाल रंग रंग दिया और उसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न प्रश्नों के जैसे कि ये घन है, उस पर आपने क्या करा, चारों ओर कलर कर दिया, चारों ओर क्या कर दिया कलर, और ये प्रत्येक खाना कितने सेंटीमीटर का, 1-1 सेंटीमीटर का है। यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है 5-5 सेंटीमीटर की, तभी तो ये पासा है। अब इसको कलर कर दिया आपने। कलर करने के बाद में प्रश्न पूछे आपसे कि कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो, यानी इसके टुकड़े करेंगे जब 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करें आपने, 5 सेंटीमीटर का एक घन है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें तो कुल कितने घन बनेंगे। छोटे छोटे टुकड़े कितने के करने, 1 सेंटीमीटर के, तो कुल घन कितने बनेंगे आपके, कुल घन बन जाएंगे आपके, सीधा सा सूत्र है n की घात क्यूब, n की घात क्यूब, अर्थात n का मतलब हो गया 5, जो भुजा है वो क्या है n है,
अगर आपसे 4 सेंटीमीटर का कह रहा हो तो 4 की घात 3, 6 का कह रखा हो तो 6 की घात 3। 110% 3 ही सवाल पूछे जाते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। उसमें से 80 से 90% चांस है 5 सेंटीमीटर का सवाल पूछते हैं। तो n क्यूब, n का क्यूब का मतलब क्या हो गया? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। यानी इसके टुकड़े करेंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 125 टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के। 1-1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 125 टुकड़े हो जाएंगे। अब अगर 5 सेंटीमीटर होता है तो कितने टुकड़े हो जाते हैं? 4 का क्यूब, जैसे 4 सेंटीमीटर होता है 4 का क्यूब 64। 6 सेंटीमीटर होता है तो 6 का क्यूब कितने हो जाते हैं? 6 का क्यूब हो जाते हैं 256 हो जाते हैं। जब बात करें अगले बिना रंगे घनों की संख्या, देखो ये तो है कुल छोटे हुए घन। अब ऐसे कितने घन है जो रंगे ही नहीं गए, बिना रंगे? अब देखो अपन ने कलर करा इसके चारों ओर। अब कलर करा तो ये ऊपर ऊपर तो कलर हो गया, लेकिन अंदर वाला पार्ट क्या रह गया? है जैसा सेफ रह गया, अंदर कलर नहीं हो पाया है। अंदर कलर हुआ क्या? नहीं हो पाया है, अंदर कलर नहीं हुआ है। तो बिना रंगे वो जो अंदर रह गए ना, उनकी संख्या कितनी है? सीधा सा सूत्र लगाना अपन को, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। यानी बिना रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n-2 का होल क्यूब। n की जगह कितने रखेंगे? 5। 5 - 2 का होल क्यूब यानी 3 का क्यूब, कितने हो जाएंगे? 27। कितने घन हो गए? 27 ऐसे घन है जो रंगे ही नहीं गए, वो अंदर रह गए बेचारे। बाहर बाहर तो सब जगह कलर हो गया, अब अंदर ऐसे घन कितने रह गए? 27 जो रंगे ही नहीं गए। फिर है कुल रंगे हुए घनों की संख्या। कुल रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करो। कुल रंगे हुए घन कितने हो जाएंगे आपके? जब बात करें कुल रंगे हुए घनों की संख्या, देखो कुल घन है 125। अब 27 घन तो ऐसे हैं जो रंगे ही नहीं गए, तो रंगे हुए कितने हैं? 125 - 27 बराबर कितने हो जाएंगे? 15 में से 7 गए तो 98। कितने बच जाएंगे? 98 ऐसे घन है जो कि रंगे हुए हैं। अब देखो कुल घन है 125, 27 घन रंगे ही नहीं गए, 98 घन रंगे गए। फिर सवाल बनता है कि ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई है? ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह रंगी है? ऐसे कितने घन है जिनकी 1 सतह रंगी गई है? सवाल 3 है। देखो ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगीन हो, ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह रंगीन हो, और ऐसे कितने घन है जिनकी 1 सतह रंगीन हो। इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा आपके कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 फलक रंगीन हो। बिल्कुल सरल है। जो कॉर्नर कितने हैं, देखो ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर देखो, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5, 6, 7 और एक इसके पीछे वाला 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर जो होंगे उनकी 3 फलक क्या होगी? रंगीन होगी। 8 के 8 कॉर्नर उनकी 3 फलक क्या होगी? रंगीन होगी। अर्थात ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 फलक रंगीन हो? कितने होंगे? 8 घन। 3 फलक का मतलब हो गया कॉर्नर। कितने हो गए? 8 के 8 कोने हो गए। 8 के 8 कोने हो गए। किसी भी का भी पूछे 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, सबके अंदर बात करें 3 फलक कितने की होगी? 3 सतह रंगीन हो, वो कितने होंगे? 8 वाले होंगे। 3 के लिए कितने हो जाएंगे आपके? 8 फलक रंगीन हो जाएंगे। अब सवाल है ऐसे कितने घन है? ऐसे कितने घन है जिनकी 2 फलक क्या हो? रंगीन हो। अब देखो यहाँ पे भी सीधा सा सूत्र लगाना अपन को। पहली दफा तो अगर बिना सूत्र से करना चाहें तो 2 सतह रंगीन, देखो एक ये रहा ऊपर की तरफ और ये रहा, एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। गिन के करना चाहो तो 36 है, और वैसे सीधे सूत्र के अनुसार करना चाहो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 12 कोष्टक x-2 या n-2। तो 12 का 12 n की जगह रखा 5 - 2, 5 - 2 कितने हो गए? 3। 12 × 3 कितने हो गए? 36। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 फलक रंगीन हो? 36 ऐसे घन है जिनकी 2 फलक क्या हो? रंगीन हो। बिल्कुल सरल सा सवाल है, सीधे। लेकिन आपको ध्यान रखना, सूत्र भी याद रखना। अगर सूत्र याद नहीं होते हैं तो क्या करना है? ऐसे घन 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 इधर 6 इधर, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 36, 6 7 42। अच्छा 6 कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 3 36। गिन के करना चाहो तो गिन के कर सकते हैं, वरना सीधा सा सूत्र रखना अपन को। तो जब 2 की बात हो तो 12 गुना x माइनस 2, 12 गुना n माइनस 2 कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट, ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह रंगीन हो? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो? देखो यहां से देखें तो ये जो है ना, ये घन क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 घन सामने है जिन पे केवल सामने सामने कलर होगा, यानी अंदर नहीं होगा। तो 9 ही उसके पीछे कितने हो गए? 18, यानी 6 भुजाएं हैं। कितनी है? 6 भुजाएं हैं इसके, और 6 भुजाओं पे हर भुजा पे 9 है, तो 9 इंटू 6 कितने हो गए? 54 हो गए। 9 इंटू 6 कितने हो जाएंगे? सीधे सीधे 54। तो ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह रंगीन हो? कितने हो जाएंगे? 54। कितने हो जाएंगे? सीधे सीधे 54। और अगर अपन सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 कोष्टक x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 का 6, x की जगह 5 माइनस 2 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे? 6 कोष्टक 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर, 9 9 6 54। अब देखो ये तो सूत्र है, सूत्र से याद करो। तो सूत्र से वरना अपन ने चित्र बनाया हाथ तो हाथ, कोई झंझट नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सीधा सा पहला सवाल, कुछ छोटे घनों की संख्या, सीधा सा क्यूब कर दो वो छोटे घनों की संख्या। फिर बात करें बिना रंगे हुए, उसमें से 2 घटा के क्यूब कर दो वो बिना रंगे हुए। कुल रंगे हुए तो जो टोटल है उसमें से बिना रंगे हुए घटाओगे तो कुल रंगे हुए। 3 फलक की बात हो, सीधे सीधे कॉर्नर क्या हो गया? 3 फलक। जब 2 की बात हो तो 2 के लिए क्या करेंगे? 12 कोष्टक n माइनस 2, 12 कोष्टक n माइनस 2। जब 3 की बात तो क्या करेंगे? 6 कोष्टक n माइनस 2 का स्क्वायर, 6 कोष्टक n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये अपने पासा आज कंप्लीट होता है। पासे का विभिन्न प्रकार के जितने भी सवाल है, इन्हीं आपके इस एक वीडियो में मात्र और मात्र 40 मिनट के वीडियो में आपके पासे का खेल खत्म, पासे का खेल खत्म। अब अगले वीडियो में अपन किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों को साथ शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।